आगे आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें और तीनों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक्सरसाइज है आपके 9.4 क्लास 11th का ये आपका सम करना है। इसका स्पेशल सीरीज है, इसका सम करना है आपको। तो पहला काम है आपको an ज्ञात करना। an ज्ञात करना बहुत ज़रूरी है आपके। तो खुद को पैटर्न को पहचानना पड़ेगा, ये पैटर्न क्या कह रहा है। तो ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, ये आपका चौथा पद है। तो बताओ कि ए एन का क्या होगा। एन मतलब जैसे मैंने यहाँ 1 रखा तो ये आ जाना चाहिए आपको। मतलब जैसे इसका मान यहाँ पर दे रखा है वैसे ही इसका मान यहाँ पर क्या होगा वो आपको बताना है। सिंपल, थोड़ा सा ध्यान लगाओगे सीरीज पर, थोड़ा आप गौर करना पड़ेगा सीरीज के ऊपर। ये रहा, ये नंबर इससे एक ज्यादा है, ये नंबर से ज्यादा ये है। अब देखो पहले पद में 1 आ रहा है, दूसरे पद में 2 आ रहा है, तीसरे पद में 3 आ रहा है। इसका मतलब आपके जितना है ना, यहाँ पर अगर 1 है तो यहाँ पर भी 1 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आपके n है तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, n आ रहा है। ध्यान से देखना, अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 4 तो यहाँ पर भी 4। फिर सब में आपके इंटू आ रहा है तो हम लिखेंगे यहाँ पर इंटू। यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 2, मतलब 1 ज्यादा। यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 3, 1 ज्यादा। यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 4, 1 ज्यादा। यानी जितना यहाँ पर है ना, जैसे इस 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 + 1। तो आपको भी यहाँ पर ऐसे बनाना है n + 1। तो आपका जो n है वो हो गया है n कोष्टक n + 1 हो गया। और यही आपका मेन मकसद होना चाहिए। पहला काम यही है इस क्वेश्चन का, आपको जो भी सीरीज दे रखी है उसका nवां पद ज्ञात करना, n तक टर्म फाइंड करना बहुत जरूरी है। अगर मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो ये उत्तर ऑटोमेटिक आएगा। जैसे मैं यहाँ पर 1 लिखता हूँ तो 1 हो गया, और ये 1 और कितना हो गया आपके 2, ये ना पहला पद। तो ऐसे आपको मिलना जरूरी है। मैंने 4 रखा तो ये आना चाहिए, ये 4 हो जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। तो मतलब n का मान कुछ भी रखो, जितना रखो यहाँ पर मिलना चाहिए। तो इस प्रकार हमने ये भी याद कर लिया, मेन यही है। अब कुछ सॉल्व करो, थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे क्या होगा। यहाँ पर गुणा करने पर मतलब संख्या खुली होनी चाहिए। तो n एकम n गुणा करेंगे n × n, n², और n × 1 करेंगे कितना आएगा आपके n आ जाएगा। तो गुणा करने पर ये उत्तर आपके आता है। आप चौक सॉल्व करके देख लो। जैसे ये है 5 × 20, नंबर 4 20 है। तो यहाँ पर देखो 4 का स्क्वायर + 4, ये भी 20 ही होता है। तो चेक कर सकते हो आप। अब देखो मेन काम यही था और ये आपका हो चुका है। अब आपको क्या करना है, सूत्र लगाना है। आपको सूत्र क्या लगाओगे, ध्यान लगाना, सिग्मा k का मान 1 से लगाकर n तक, और इसको हमें यहाँ लिखना है a, और जहां जहां n है उसको चेंज करके आपको k लिख देना है। और वापस से आपको यहाँ लिखना है, आपको लिखोगे यहाँ पर सिग्मा k का मान 1 से लगाकर n तक, और इसको आपको लिखना है ब्रैकेट के अंदर ऐसे, इस प्रकार आपको लिखना है। अब यहाँ लेकिन यहाँ पर जहां जाए ना आपको के लिखना है, वहां क्या लिखना है आपको के लिखना है, ये ध्यान रखना। जहां जाए ना, जैसे यहाँ पर देखो एन था, ए के लिखा, तो यहाँ पर भी आपको कैसे लिखना है k² और k। अगर इसको खोलते हैं तो ऐसा होगा आपके, ये इसके साथ भी k² और k इसके साथ भी। तो हम यहाँ लिखेंगे सिग्मा k का मान 1 से लगाकर n तक k² प्लस सिग्मा k का मान 1 से लगाकर n तक और k। ये इसके साथ भी आएगा और ये इसके साथ भी आएगा, तो मैंने ऐसा अलग अलग लिख दिया। k² का मतलब ये लिख रहा है, k का मतलब ये, इस पूरा है ना, मैंने पीछे लिखा नहीं नंबर, मतलब इस पूरे का मतलब ये होता है, और इस पूरे को हटाकर आपको ये लिखना है और सॉल्व करना है, ऐसा करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको हटाओ k², ये पूरा कंप्लीट हटेगा और ये आ जाएगा आपके। तो यहाँ पर हम लिखते हैं स्क्वायर लगा हुआ पहले, तो n कोष्टक n + 1 और 2n + 1 बटा कितना आ जाएगा आपके 6। फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिखना है आपको,
माइनस लिखना है। अब के ये पूरे का मतलब ये रहा n कोष्टक n प्लस 1 बटा कितना आ जाएगा आपके 2। समझ नहीं आया कैसा आया तो आप मैंने जो एग्जांपल करवाया था और बेसिक करवाया था वहां पर आप देख लेना, आपको मिल जाएगा उसके जस्ट पहले वाले वीडियो में। अब यहाँ पर हमें एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, तो लो एलसीएम। ये नंबर सेम है ना, ऊपर वाला भी सेम आएगा आपका n कोष्टक n प्लस 1 और 2n प्लस का 1। 2 की पहाड़े में 6 आता है 3 बार में, तो 3 इंटू n करेंगे क्या आएगा 3 n भी आएगा और n प्लस 1 भी आएगा ऐसा। अब एक संख्या हमारी ये है और एक हमारी ये है, दोनों में आपके कॉमन क्या आ रहा है n प्लस 1 यहाँ भी है और यहाँ पर भी, तो इसको कॉमन ले लो। n और n प्लस 1 कॉमन आ गया, पीछे क्या बचा आपके, इसमें तो ये बचा, इसमें 3 बचा आपका, तो हम यहाँ लिखते हैं 2n प्लस 1 और ये तो इसमें बचा, इसमें क्या बचा ओनली 3 बचा बटा कितना आ जाएंगे आपके 6। सॉल्व करो n प्लस 1। अब यहां पर देखो 2n का 2n प्लस 3 और ये कितना हो गया आपके 4 बटा कितना आ जाएंगे 6। अब इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 2 को बाहर निकाल लो n प्लस 1, 2 बाहर कॉमन आ गया, 2 का बाहर कितना जाएगा 1 बार और इसमें जाएगा 2 बार बटा 6। काट तो कटे, तो 2 का भाग यहाँ पर जाता है आपके 3 बार जाता है, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा n प्लस 1 n प्लस 2 बटा 3। ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसमें मेन काम है ये वाला पॉइंट याद करना, इसके बाद सबकी प्रोसेस ऐसे ही आपको सबको करना पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम यही है कि आपने an का पद कैसे निकाला ये ध्यान रखना। an का पद अगर आपने ज्ञात कर लिया तो आप कहीं अटकने वाले नहीं है। अब आपके क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है 1 2 3 2 3 4 3 4 5 सीरीज दे रखी है आपके, तो ये आपके सीरीज का पहला पद है, ये सीरीज का दूसरा पद है और ये सीरीज का आपका तीसरा पद है। ऐसे ही करते जाएंगे तो आपको एक nवां पद मिलेगा, वो आपको ज्ञात करना है। अब देखो यहां पर एक था तो यहां पर भी एक है, यहां पर तो यहां पर आपको 3 नंबर ढूंढने, तो यहां पर 3 है ना, तो ऐसे इनटू में करते करते, तो यहां पर एक तो यहां पर भी एक, यहां पर 2 तो यहां पर भी 2, यहां पर 3 तो यहां पर भी 3, यहां पर n तो यहां पर भी n। जितना यहां पर उससे एक ज्यादा, यहां पर भी एक ज्यादा, यहां पर भी एक ज्यादा, सबकी जगह देखना पड़ेगा आपको। तो एक ज्यादा है तो हम लिखेंगे यहां पर n प्लस 1, ये इससे 2 ज्यादा, यहां पर भी 2 ज्यादा, यहां पर भी 2 ज्यादा है, तो यहां पर भी आएगा n प्लस का 2। ये आ गया आपके an, तो हम यहां लिखते हैं an इजिकल टू हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अगर ये 1 होता है तो ये 1 आएगा, 1 और 1 2 और ये आ जाएगा आपके 1 और 2 3, ऐसे मिल जाएगा। तो अब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपके n का n, इनको हल करो n इंटू n n स्क्वायर, 2 एकम 2 और 2 और 1 3 है, इसको आपस में गुणा कर लेना हर, यही उत्तर आने वाला बाद में। अब इसको इससे गुणा करेंगे क्या आएगा आपके n इंटू n स्क्वायर n क्यूब, n इंटू 3n 3n स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 9 2 इंटू n 2n आ जाएगा। ये आ गया, आपको तो खुला लिखना है, कोष्टक में नहीं लिखना, खुले में लिखना है। जैसे यहाँ पर उत्तर n में आ जाता है, अब आपको लगाना सूत्र लगाना फॉर्मूला, और क्या फॉर्मूला है ध्यान रखना, सिग्मा k का मान 1 से लगाकर n तक। अब इसको यहाँ पर लिखना है, बस आपको क्या करना है n की जगह k लिखना है, तो ये वाला ना आपको यहाँ लिखना सेम, यहाँ पर लिख देना k। अब वो लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा k का मान 1 से लगाकर n तक, जिसको आपको लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा आपको। n की जगह k लिखा तो वहां पर n की जगह k लिखो, तो क्या आ जाएगा आपके
के क्यूब प्लस 3k² प्लस 3k। अगर खोलना है थोड़ा कोष्टक को बाहर निकालना है तो जो नंबर है ना, ये ध्यान है 2 है तो वहां पर 2 लिखना है। ये नंबर तो आएंगे आगे और के आएगा पीछे। पहले ये लिखो, इसके साथ ये दोनों, इनको अगर लेंगे ना तो ऐसा लिखेंगे n सिग्मा k का मान 1 से n तक, और ये आएगा k क्यूब प्लस, अब यहाँ पर संख्या भी और k भी है तो संख्या आगे आएगी, और यहाँ पर हम लिखेंगे सिग्मा k का मान 1 से लगाकर n तक k²। 3 आगे लिखो, k पीछे। अब यहाँ 2 के लिखा हुआ है तो यहाँ आ जाएगा आपके 2 सिग्मा k का मान 1 से लगाकर n तक, और यहाँ पर k। तो k मतलब इस पूरे का मतलब ध्यान देना, इस पूरे का मतलब सिग्मा मैंने वहां लगाया नहीं है, समझ लो यहाँ पर ये लिखा हुआ है। इस पूरे का मतलब ये होता है, इस पूरे का मतलब ये होता है, और इसका मतलब ये होता है। 2-3 आगे रहेंगे आपको। सॉल्व करो इसको, स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ आगे कुछ नहीं है तो इस पूरे का मतलब ये होता है। हम यहाँ लिखते हैं n² n+1 का होल स्क्वायर। एक ही बात है, स्क्वायर है ना, यहाँ लगा सकते हो। और कोष्टक खोल दिया मैंने, 2 का हो जाएगा यहाँ पर आपके 4 प्लस, अब है आपके 3 तो मैं 3 लिख देता हूं। अब आपको स्क्वायर का मतलब होता है, मतलब पूरे का मतलब यहां से लगाकर यहां तक, मतलब n² वाली लाइन का जोड़ का मतलब होता है n²। तो ये वाला हो गया, क्या आ जाएगा n+1 और 2n+1/6 प्लस, अब यहां पर 2 है, मैं लिख दिया 2 यहां पर। अब के का जोड़ 1 से लगाकर n तक, इन सब की जो जोड़ है वो आपके ये दे रखी है। तो हम यहाँ लिखते हैं n+1 बटा कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके 2। आप चाहो यहाँ पर 2 से 2 काट सकते हो, नहीं तो ऐसे रहने दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब हम लेते हैं यहाँ पर लसब। क्या लसब आएगा? 12। 4 का भाग 6 का भाग 2 का भाग जाता है। 4 के भाग में 12 कब आता है? 3 बार में। तो हम क्या करेंगे, 3 आगे लिख देंगे, 3n² n+1 का होल स्क्वायर। 6 के भाग में 12 आता है 2 बार में, तो 2 क्या कितने हो गए आपके 6n n+1 और 2n+1। 2 के भाग में 12 आता है आपके 6 बार में, 6 दूनी कितने हो जाएंगे आपके 12 n+1। अब एक आपका ये संख्या है, एक आपका ये वाली संख्या और एक आपका ये वाली, कॉमन लेना पड़ेगा आपको। इन तीनों में 3 का भाग जा रहा है, और n और n+1 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। बाकी वाला देखेंगे हम ब्रैकेट के अंदर। पहले यहां पर भाग देंगे, क्या होगा, ये कट जाएगा, इसमें एक एक्स्ट्रा है n और n+1, तो यहां पर आएगा n और n+1, ये सारा कट गया, और 3 का भाग छम जाता है 2 बार, और ये बच गया 2 और 2n+1, ये बच गया। और लास्ट में देखो, अगर आप ये सब कट जाएगा और 3 का भाग 12 में जाएगा आपके 4 बार, ऐसा 4 बच जाएगा, बटा कितना आएगा आपके 12। ये तो 12 नंबर, तो 3 का भाग 12 में जाता है आपके 4 बार, तो ये आएगा आपके n+1। अब यहां पर सॉल्व करो, क्या होता है n² प्लस का n, मतलब इसको इससे भी गुणा किया, इसको इससे भी गुणा किया। अब यहाँ पर क्या, 2 2 4 और 2, तो ये हो जाएंगे आपके 4n प्लस का 2, और लास्ट में दे रखा है 4, बटा कितना आ जाएगा आपके 4। n आएगा, n+1 भी आएगा। अब यहाँ पर तो एक n² है, प्लस 4 और 1 5 है, 4 और 2 कितने हो गए आपके 6, बटा 4।
इसको खोलना पड़ेगा आपको। ये एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो n+1। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर 6 लिखे हुए हैं तो ऐसे कौन संख्या गुणा करने पर 6 आता है, जोड़ने पर 5 आता है, तो वो है 2 3 6, 2 और 3, मतलब आपको 2 बार करना पड़ेगा, 2 और 3 को, 2 भी आएगा 3 भी आएगा, n यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी आएगा। तो सॉल्व करना, रफली सॉल्व कर सकते हो चाहो तो। बटन कितना दे रखा आपके 4, एस को इस तरह सॉल्व करना। मेन यही है an वाला पद पूरा खोलना है, फिर सूत्र भी लगाना है और पूरा कंप्लीट इसको सॉल्व भी करना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है, सीरीज दे रखी है 3 × 1 का स्क्वायर, 5 × 2 का स्क्वायर, 7 × 3 का स्क्वायर, 9 × 4 का स्क्वायर। ये आपका पहला पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, ये आपका चौथा पद है। ऐसे ही बताना है कि बताओ nवा पद क्या होगा। आपको माइंड लगाना है, ढंग से देखना है, ध्यान लगाना। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 3 है, मतलब 2 ज्यादा। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 5 है, 3 ज्यादा। यहाँ पर 2 ज्यादा था, यहाँ पर 3 ज्यादा, तो ये मतलब आपके काम नहीं आएगा कि n+1 2 ऐसा लिख दो, काम नहीं आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान से लगाना, ध्यान से दिमाग से देखना आपको कि 3 5 7 9 ये सभी क्या है आपके एक ऑड नंबर, ये सब क्या है आपके ऑड नंबर है। ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड नंबर है, ये भी ऑड, सभी क्या है ऑड नंबर है। अब देखो ऑड मतलब विषम संख्या, ऑड मतलब होता है आपके विषम संख्या होती है, और सभी विषम को लिखते हैं, सभी विषम को लिखते हैं 2n+1। इसमें 2 का भाग जाए और 1 बच जाए, तो यहाँ पर देखो 2 का भाग गया और 1 बच। अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूं तो 2 1 2 और 1 3, ये आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं, ये 2 है ना, ये 2 लिखता है तो 2 3 4 और 1 5, ये आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 3 लिख दूं, ये 1 3, तो 2 3 6 और 1 7 आ रहा है। इसका मतलब आपके जो आगे वाली संख्या है वो ये है 2n+1, और अगर सम संख्या होती तो 2n। आपको क्लास 10th में करवाया हुआ है, पहले चैप्टर में ही आपके ऑड इवन का बताया हुआ, तो ये हो जाएगा आपके 2n+1। ये किसका मान हुआ, इसका मान हो गया। अब इंटू में, इंटू क्या ध्यान लगाना, यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 है 4 का स्क्वायर, n है तो n का स्क्वायर। ये आ गया आपका an। मतलब यहां पर मैं अगर 4 है तो 4 पर उत्तर आपके आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, उस an को हम यहाँ पर लिखते हैं। ये तो मैंने ऐसे ही बताने के लिए लिखा हुआ है, विषम संख्या वैसे लिखते हैं, नहीं तो आप रहने देना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये देखो an का वैल्यू आ गया है, गुणा कर लो आपस में, तो ये हो जाएगा 2n³ + n²। इसको इससे भी गुणा करना है, इसको इससे भी गुणा करना है, आप चाहो चेक कर सकते हो। मान लो मुझे ये वाला क्या है, 3 या 9 साथ कितना होते हैं 63। अब यहाँ चेक करके देख लो, 3 लिखना है तो यहाँ पर 3 लिखा, यहाँ पर 3 लिखा, 27 × 54 और ये होते हैं 9, जोड़ लो। तो ऐसे चेक कर सकते हो आप कि ये सही है या नहीं, ऐसे चेक करने के लिए मैंने ऐसे बताया। तो मतलब ये आपका मिल गया n वापस, मेन यही n वापस मिल गया। फिर तो लगाओ फॉर्मूला, क्या लगेगा ध्यान लगाना, सिंपल फॉर्मूला आपको लगाना है। an लिखा ना, तो हम लिखेंगे सिग्मा k का मान 1 से लगाकर n तक। यहाँ पर देखो जहां जाए ना वहां k लिखना है आपको। अब हमें लिखना है यहाँ पर सिग्मा k का मान 1 से लगाकर n तक, ब्रैकेट बना दो 2k³ + k², ऐसे साथ में लिख दो। अब इनको थोड़ा अलग खोलेंगे हम, वो ये इसके साथ, ये भी इसके साथ। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिग्मा का ओनली k² k ही आएगा आपके ध्यान में, तो 2 को आगे लिख दो। सिग्मा k का मान 1 से लगाकर n तक, आगे लिखा हुआ है k³। इसका मतलब क्या होता है आपके, सिग्मा k का मान 1 से लगाकर n तक, और ये k² ना आगे आ जाएगा ऐसे। तो सॉल्व कर लो, उत्तर आ जाएगा 2 का 2। अब इस पूरे का मतलब k³ मतलब ये पूरा मतलब ये होता है, क्या लिखोगे n²
n+1 का होल स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा आपके 4 प्लस के स्क्वायर मतलब वो होता है आपके कितना लिखा हुआ है आपके n+1 2n+1 बटा कितना आ गया आपके 6। सॉल्व करके उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर देखो ये 2 का भाग 4 जाता है 2 बार ऐसा। अब यहाँ पे लसअप लेंगे हम तो लसअप कितना आएगा आपके 6। 2 के बारे में 6 आता है 3 बार में तो 3 को आगे लिख दो 3n² n+1 का होल स्क्वायर 3 आगे लिख दिया बस बाकी सेम ये सम सेम है ना तो ऊपर वाला भी सेम आएगा n+1 और 2n+1 कॉमन क्या आ रहा है n+1 यहाँ भी है n+1 यहाँ भी है तो कॉमन आ जाएगा तो हम यहाँ कॉमन ले लेते हैं n और n+1 ब्रैकेट में। अब ये वाला कट गया लेकिन एक बार बच गया आपके और 3 भी बच गया तो यहाँ आएगा 3n और n+1 ये वाला पूरा कट गया तो ये बच गया आपको 2n+1 बटा कितना आ जाएगा आपके 6। कुछ तो बोल दो n+1 ये अंदर वाले सही करने हैं आप तो करो सही कितना आ जाएगा 3n × n 3n² प्लस 3n × 1 3n। अब यहाँ पर तो वही रहेगा आपके 2n+1 आगे सॉल्व करो इसको n+1 3n²। अब यहाँ पर 3 और 2 कितना होते हैं 5 बट प्लस 1 बटा कितना आ जाएगा आपके 6। ऐसा कौन सा नंबर है कि गुणा करने पर 3 आए जोड़ने पर 5 है कोई नंबर ही नहीं है तो टुकड़े नहीं होंगे तो आपको यही उत्तर लिखना है इसको इसी तरह रहने देना यही होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 आपके दे रखा है हमें एसएन ज्ञात करना है तो जो ज्ञात करना सिंपल है। पहले आपको देखो ये वाला दे रखा है पहला पद ये है आपका दूसरा पद ये है आपका तीसरा पद ये है आपका चौथा पद ऐसे ही आपको an क्या करना है ज्ञात करना है। सब में ऊपर 1 दे रखा है तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है आपको 1 लिखना है। अब क्या करना है सिंपल आपके यहाँ पर 1 तो यहाँ पर भी 1 यहाँ 2 यहाँ पर भी 2 3 तो 3 4 तो 4 n तो n यहाँ पर 1 ज्यादा यहाँ पर भी 1 ज्यादा यहाँ पर भी ज्यादा यहाँ आ जाएगा आपके 1 ज्यादा हो जाएगा आपके n प्लस का कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 1 हो जाएगा 1 ज्यादा ऐसा आ जाएगा। और जब भी सीरीज ऐसे आती है भाग में आती है सीरीज तो आपको सीरीज को 2 टुकड़े करने हैं प्लस माइनस के रूप में ऐसे आपको लिखना है। तो देखो कैसे करेंगे ध्यान लगाना an का जो मतलब आया है वो आया है 1/n अब गुणा कर लो ये होता है आपके n² प्लस n ऐसा आ गया उस टाइप का। इसको सॉल्व करते हैं इसको ध्यान लगाना सिंपल है सॉल्व करना। आप तो साथ ले सकते हो ब्रैकेट में हटाना नीचे है ना इसलिए सीरीज का तो n और n+1 ही रखना। जब भी ऐसी सीरीज आए ना तो क्या करना आपको कुछ नया पॉइंट इसमें ऐड करना पड़ेगा वो है आपको इसमें n जोड़ना भी है और n घटाना भी है n और n+1 ऐसे सो जोड़ना भी है और घटाना भी है ध्यान रखना। अब हम क्या करते हैं इसको लेते हैं अलग और इसको लेते हैं अलग दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे। अलग अलग करो तो क्या होगा तो ऐसे करना पड़ेगा आपको। एक तो है n+1 इसको ऐसे बोलो एक ही बात है इसके साथ ये पूरी संख्या बीच में माइनस है तो माइनस ये संख्या पूरी साथ ये संख्या भी पूरे के साथ n+1 क्या होगा ये वाला पूरा कट जाएगा इसमें n कट जाएगा तो आपके जो an का मान है वो ये आएगा आपके 1/n माइनस 1/n+1 ऐसा आएगा ये वाला। मतलब इसका उत्तर और सॉल्व करने पर दोनों का मतलब एक ही रहता है। जैसे यहाँ पर 1 होता यहाँ पर 1 तो कितना आता ये 1 और ये आधा 1 में से आधा गया तो ये 1/2 ही होता है। कैसे कर लो तो
इसको और इसका मतलब एक ही, चाहे ये लिखा हुआ है चाहे ये लिखा हुआ, दोनों का मतलब आपके एक ही रहता है। अब आपको SN ज्ञात करना है, तो देखो ध्यान देना, SN का सूत्र क्या है ज्ञात करने का, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ऐसे आपको जोड़ करनी है। कहां तक करनी है, AN तक जोड़ करनी है। अब AN से पहले क्या आता है, n-1, इससे पहले क्या आता है आपके AN, आप चाहो -2 भी ऐसे लिख सकते हो आप। तो इन सब की क्या करनी है, आपको जोड़ करनी है। तो देखो सबसे पहले इसको, ये जो लिखा हुआ है ना वो इस टाइप में लिखा हुआ है और हमें इसको इस टाइप में लिखना है, तो सिंपल है। तो क्या हो जाएगा आपके A1 अगर आपको लेना है तो यहाँ पर क्या आएगा आपकी 1/1 माइनस 1/2, 1 और 1 2, ये तो हो गया A1। अब मैं A2 लेता हूँ तो क्या आ जाएगा आपके 1/2, यहाँ पर 1/2 और 1/3 हो जाएगा। ऐसे ही आपके आगे चलता रहेगा, जोड़ना है जोड़ लो। A1 का मतलब होता है ये वाला 1/1 माइनस 1/2 प्लस, ये तो इसका मतलब हुआ है। अब A2 का मतलब क्या होता है आपके 1/2, बीच में माइनस है तो माइनस का ध्यान रखना है, -1/3। अब 3 है तो 1/3 माइनस 1/4, ऐसे ही आपके चलता रहेगा चलता रहेगा। लास्ट में आएगा आपके, जैसे यहाँ पर देखो सबसे लास्ट वाला जो पद है ना आपके, इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर अगर n आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है आपके n, तो ये आ जाएगा आपके 1/n माइनस 1/n+1। इसका मतलब ये रहा, देखो ये रहा, ये इसका मतलब होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके, इसका मतलब अगर मैं इसका मतलब निकाल रहा हूं तो यहाँ पर इसका मतलब लेकर मुझे निकालना है तो सिंपल है, 1/n आ जाएगा और यहाँ पर आएगा 1/n-1, ऐसे उल्टा अगर निकाल दो मतलब एक कम होता रहेगा। देखो यहाँ पर देखो ये 4 का 3 हुआ, 4 का 3 वापस 3 फिर 2, तो यहाँ पर देखो ये ज्यादा है, यहाँ पर एक कम है, फिर वापस से वही आएगा, फिर एक कम होगा, ऐसे चलता रहेगा। ये सीरीज हो गई ऐसे आप, जैसे यहाँ पर देखो n जितना है ना, ये 3 से 1 ज्यादा है, तो यहाँ पर तो 3 से 1 ज्यादा है, तो यहाँ पर लगातार 3 2 बार, तो यहाँ पर लगातार 2 नंबर है, ऐसा आपको धीरे धीरे कम होते रहेगा। ऐसे वापस यही यहाँ पर यहाँ आएगा 1/n-1, फिर 1 माइनस 1/n-2 हो जाएगा, ऐसे चलता रहेगा आपके। तो सिंपल ध्यान देना आपके, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ऐसे ही सारे कट जाएंगे। देखो ऐसे ये कट गया आपके, साइन का ध्यान रखना आपके, यहाँ पर आपके क्या आएगा माइनस आएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा आपके कैंसिल, क्योंकि सभी एक प्लस के हैं और एक माइनस के हैं। क्या बचा है यहाँ पर, आगे तो बचा है 1, पीछे बचा है आपके -1/n+1। ये हो गया SN का जोड़, ये तो है AN और ये है आपका SN। सॉल्व करो, प्लस अपर ले लो। अब देखो मतलब इसका यही आएगा आपके n+1, फिर माइनस का माइनस, ये दोनों कट गए तो 1 आ जाएगा, 1 और 1 कैंसिल, तो हमारा जो SN है वो आया है n/n+1, ये आ जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से करना है, जब भी ऐसा भिन्न आ जाए ना उसका सॉल्व करना है आपको, ये ध्यान रखना, थोड़ा इजी वे में करना है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके दे रखा है, इसमें आपको सबका जोड़ ज्ञात करना है। कहां तक करना है, 20 तक। पिछले क्वेश्चन जो थे ना 1 से 4 तक, उसमें आपके पीछे यहाँ पर केवल डैश जैसे था, तो हम भी क्या करेंगे, माना कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ऐसा मानेंगे, ये बाद में देख लेंगे। तो यहाँ पर देखो सिंपल है, ये आपका पहला पद, ये आपका दूसरा पद, ये आपका तीसरा पद, ऐसे करते 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 ये जो था ना आपके 20², ये आपके था AN पद। सिंपल है। अब देखो ध्यान लगाना, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 5 है, मतलब 4 ज्यादा, यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 6, यहाँ पर भी 4 ज्यादा, यहाँ पर भी 4 ज्यादा, तो ये सब आपके क्या है, चर ज्यादा है। जो ज्यादा है हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, इसकी जगह मतलब 20 लिखा हुआ ना, तो हम इसकी जगह लिखेंगे आपके n+4 ज्यादा,
का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। इसका मतलब n का मान कितना है यहाँ पर 16 है, क्योंकि सभी नंबर जो है ना आपके 4 से ज्यादा है और उसका होल स्क्वायर भी है। तो ये आ गया आपके an इजिकल टू n प्लस 4 का होल स्क्वायर। सूत्र लगाएंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी प्लस बी का होल स्क्वायर, ऐसे आपको लिखना है। तो क्या हो जाएगा इसका एन स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8n प्लस 16, ये हो गया। तो आपको an मिल गया, ये हो जाएगा। आप क्या चेक कर सकते हो, जैसे ये 25 है तो यहाँ पर देख लो, एक 16 और 8 24, 24 और 25 ऐसे मिल रहा है। तो ये हो गया आपके an का मान हो गया। अब हम क्या करते हैं, ऐसे 20 यहाँ पर n दे रखा है, लेकिन हमें अभी नहीं लेंगे, हम पहले तो हम नॉर्मल क्वेश्चन नंबर 1 और 1 से लगाकर जैसे 4 तक किया ना उस टाइप से करेंगे, बाद में अलग मेथड अपनाएंगे। तो यहाँ पर लिखना है सिग्मा k का मान 1 से लगाकर n तक। अब ये जो लिखा है इसका से लिखेंगे k की जगह n लिखना है। सेम यहाँ पर करना है k इक्वल टू 1 से लगाकर n तक, जैसे हमने इसको ऐसे लिखा है वैसे इसको भी आपको लिखना है, बस n की जगह आपको k लिखना है। तो मैं लिखता हूं k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16, ये हो गया। अब आगे क्या करना, सॉल्व करना है इसको। तो सिंपल है, इसको अलग अलग खोलना है आपको। ओनली k स्क्वायर है तो ये आएगा n सिग्मा k का वैल्यू 1 से 1 तक, पहले ये आएगा। 8 है तो 8 आ जाएगा, और यहां पर आपको लिखना है सिग्मा k का मान 1 से लगाकर n तक, और यहाँ पर आएगा k। अब यहाँ ओनली संख्या है, संख्या होती है केवल, तो संख्या इक्वल 1 है तो 1n, 2 है तो 2n, 5 है तो 5n। यहाँ 16 है तो क्या आ जाएगा आपके 16n, ऐसे जितना है ऐसे आपको लिखना है। अब इसको लिखते हैं इक्वल में। इस स्क्वायर का मतलब होता है ये वाला, तो हम पूरे का मतलब, इस पूरे का मतलब वो होता है n कोष्टक n प्लस 1 और 2n प्लस का 1 बटा कितना आ गया आपके 6 प्लस। अब यहां पर देखो 8 का 8, अब k का मतलब ऊपर वाला होता है आपके n प्लस 1 बटा कितना आ जाएगा यहाँ पर आपके 2, और पीछे देर का आपके 16n। सॉल्व करो, हमने जैसे सूत्र था ऐसे जमा दिया, कटे तो काट दो। अब इसको पूरा ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, जैसे हम क्वेश्चन में 1 2 3 में करते वैसे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपके n का वैल्यू दे रखा है। कैसे, यहाँ पर देखो इसकी जगह आपके 20 लिखा हुआ है, तो ये दोनों सेम, ये दोनों क्या हो गया आपके सेम, पीछे 20 लिखा हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं था, इसलिए उसको पूरा करते थे सॉल्व। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तो हम ये क्या करेंगे, आपको उसको दे दो, तो n का मान हो जाएगा 20 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 16। अब जहां जाएंगे 16 लिखो, सॉल्व करो, इसको हल कर दो। 16 और ये कितना हो गया 17, और 16 में 32 और ये कितना हो गया 33 बटा 6। अब यहाँ पर आएगा 4 इंटू 16, और इसका 16 हो गया, ये 17 हो गया, और यहाँ आ जाएगा 16 इंटू 16, n का मान 16 है इसलिए वो लिखेंगे। अब सॉल्व करेंगे इसको, तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपके 1496, फिर ये होता है आपके 4 इंटू 16 इंटू 17, अपने हिसाब से कर लेना, वो आता है 1081। 16 इंटू 16 होता है 256, तीनों को जोड़ लो, प्लस 256 प्लस 1081 प्लस 1496, ये होता है आपके 2840। अगर यहाँ पर ये पीछे नंबर नहीं लिखा हुआ था ना तो हम पूरा हल करते, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में किया था वैसे सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर n का वैल्यू रखो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, ज्यादा अलग वगैरह लेने की जरूरत आपको नहीं है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और
मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब